हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबों का प्रवीण कुमार पांडे। और आज हम लोग हैं ट्रिगोनोमेट्री के एक ऐसे लेक्चर के साथ जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज़ के अंतिम लेवल के सवाल, है ना। कंडीशनल आइडेंटिटीज़ के अंतिम लेवल के सवाल आज हम करने वाले हैं। जितना है ना छोटा छोटा लेवल करना था वो सब मैंने कर चुका, बड़ा से बड़ा लेवल भी कर दिया, लेकिन आज हम कंडीशनल आइडेंटिटीज़ के क्लाइमेक्स पे हैं। मतलब आज का जो भी क्वेश्चन होगा कंडीशनल आइडेंटिटीज़ का, जो कि 11th में दिया हुआ है और इसकी जरूरत क्लास 10th के हाई ऑर्डर क्वेश्चंस में पड़ जाते हैं। इसके अलावा ओलंपियाड में भी यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आज होने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड ऑल आर फ्रॉम दास गुप्तास बुक। दास गुप्ता सर की किताब से मैंने सारा क्वेश्चन लिया है। वो सारे क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगते हैं, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वन टुडे। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू ए, ये ए है, ठीक है, ध्यान रखना, अल्फा नहीं है, ठीक है। एंड कॉस अल्फा और प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू बी, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा, या दूसरा भी हो सकता है इज इक्वल टू 2a कॉस बीटा और प्लस बी साइन बीटा। यानी हुआ क्या है, ये तो गिवन है, सो गिवन है साइन अल्फा और कॉस बीटा, ठीक है, और यहाँ पे कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो होगा वो 2 इंटू ए साइन अल्फा, यानी ए के साथ साइन अल्फा और बी के साथ कॉस अल्फा, या ऐसा भी हो सकता है कि ए के साथ कॉस बीटा और बी के साथ साइन बीटा हो जाए। दोनों में से कुछ हो सकता है, ए के साथ साइन अल्फा, बी के साथ कॉस अल्फा, ए के साथ कॉस बीटा या बी के साथ कॉस साइन बीटा। तो ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रूव करना है इसको। तो जैसा कि हमको दिख रहा है कि हमको एलएचएस में चाहिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले तो नॉर्मली तुम्हारा दिमाग काम करेगा कि जैसे नॉर्मल आइडेंटिटीज बनाए हैं 10th में एज इट इज हम करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, हम भी आपके साथ है ना स्टार्ट हो जाते हैं। बस कर दो अपना कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कर दो अभी ए स्क्वायर और प्लस कितना बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या, ये पूरे का स्क्वायर कर दो बेटा, तो कितना हो जाएगा आपका साइन अल्फा और प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर पूरे का। तो एक ही बार हम करते हैं ना, ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कितना कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस क्या आ जाएगा 2ab। तो 2a इक्वल टू कितना साइन अल्फा और b इज इक्वल टू कॉस बीटा, तो यहाँ लिख दो साइन अल्फा इंटू कितना कॉस बीटा, ये हो गया ए स्क्वायर। अब प्लस इसमें कर दो बेटा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, देखो इसका हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस 2ab, तो 2 कॉस अल्फा इंटू कितना साइन बीटा। चलिए इतना तो लिख दिया मैंने, है ना। अब देखो इसमें कुछ हो रहा है तो करो, एडजस्ट करो इसको पहले। तो साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना 1, और फिर देख लो कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा कितना 1, तो 1 और प्लस 1 कितना 2 हो जाएगा, यस सर। और प्लस फिर आपका 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा और प्लस 2, ये क्या है कॉस अल्फा और साइन बीटा, दोनों डिफरेंट है, ठीक है, ऐड मत कर देना दोनों को। यहाँ देख लो साइन के साथ अल्फा, यहाँ साइन के साथ बीटा है, यहाँ कॉस के साथ बीटा है, यहाँ कॉस के साथ अल्फा है, ये थोड़ा सा ना डिफर किया है, ध्यान रखना अपना ना। अब देखो ये चीज आ गया, आगे हमको इसको रिमूव करने का कोई आइडिया मेरे को यहाँ पे नहीं दिए हुए है कि कैसे इसको रिमूव किया जाए, कैसे क्या लाया जाए। यहाँ पे आंसर में हमको क्या दे रखा है, ए साइन अल्फा और प्लस बी कॉस अल्फा, यानी एक बार ए के साथ साइन अल्फा और बी के साथ कॉस अल्फा, यानी पहले सिर्फ अल्फा रखा है, और या दूसरे वाले में दूसरे प्रूविंग में सिर्फ बीटा रखा है, पहले वाले में सिर्फ अल्फा और दूसरे वाले में सिर्फ बीटा रखा है। तो इसको कुछ ना कुछ किया जाए, नॉर्मल तो ऐसे होगा नहीं, है ना, आगे तो कुछ होगा नहीं, हमारे पास कोई काम तो हो नहीं रहा इसका। एक आइडिया यहाँ से मेरे पास है ना, वो आइडिया आप लोग लगाओ, ध्यान से देखो बाबू कि मेरे पास जो इक्वेशन दे रखा है साइन अल्फा कॉस बीटा, अगर हम ऐसा करें, पहले इसको लिखो तब समझ ज़्यादा आएगा ना। इसको आप ऐसे रहने दो एज इट इज ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ना इसको इक्वेशन मान के छोड़ दो आप, है ना, ज़्यादा अच्छा होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट अज्यूम करके छोड़ दो, फिर लिखो यहाँ पे आप क्या लिखा है, नाउ गिवन, है ना, क्या दे रखा है आपका कि साइन अल्फा और प्लस
कॉस बीटा इज इक्वल टू ए, और दूसरा क्या दे रखा है आपका कॉस अल्फा और प्लस कितना साइन बीटा इज इक्वल टू बी। जरा एक चीज सोचो, यहां से आप ध्यान से सुनना हम जो बता रहे हैं कि हमको यहाँ पे ए साइन अल्फा और बी कॉस अल्फा चाहिए, यानी इसमें ए से मल्टीप्लाई करना है, इसमें बी से मल्टीप्लाई करना है। तो एक काम करते हैं, हम ए और बी से मल्टीप्लाई हम कर ही देते हैं पूरे में ना। यहाँ से जरा सोचो आप कि अगर हम बेटा ध्यान से देखना, इस पूरे को हम ए से मल्टीप्लाई कर दो है ना, और इस पूरे इक्वेशन को हम बी से मल्टीप्लाई कर दो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो काम करते थे। अच्छा, जैसे ही हम पूरे इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई जब होगा ये क्या देगा ए साइन अल्फा दे देगा, और देखो ई आ गया। और इसको जब यहाँ से मल्टीप्लाई आप करोगे, ये सोचना पड़ेगा आपको है ना, तो क्या दे देगा बी कॉस अल्फा दे देगा। क्लियर? अगर आपको ये लाना है तब फर्स्ट है ना, ये मिडिल टर्म लाना है, ये पूरा लाना है, तब ये काम करना होगा। लेकिन यदि आपको सेकेंड वाला लाना है, ये वाला अगर लाना है प्रूफ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बस कुछ मत करो, क्या देखो तो कॉस बीटा के साथ ए है, कॉस बीटा के साथ ए है, देखो तो वही हो जाएगा कॉस बीटा के साथ ए, और साइन बीटा के साथ बी, तो वही तो हम कर रहे हैं, साइन बीटा के साथ बी आ रहा है और कॉस बीटा के साथ ए आ रहा है, यानी कि दोनों काम मेरा हो जाएगा इससे, एक पंथ दो काज हमारा निकल जाएगा है ना। तो बस ये काम करो, आगे सॉल्व करके सीधा मेरा आंसर आने वाला है। तो हम लोग ये है ना फालतू काम कर हटाते हैं और हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, क्या क्या हम लोग को करना है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। तो मल्टीप्लाई करना था ना, तो कर दो बेटा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई की तो क्या क्या रिजल्ट मिला वो लिखा जाए नीचे में। ये क्या हो जाएगा आपका ए साइन अल्फा और प्लस ए कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा आपका बी कॉस अल्फा और प्लस बी साइन बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब जरा दोनों को बेटा ऐड कर दो, आप है ना नॉर्मली ऐड कर दो। तो ऐड करके हमको क्या मिला, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। पहले हम थोड़ा इस साइड को लिख दिए पहले है ना, इस साइड में है ना, काम थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए अब एक बार ऐड करो तो क्या हो जाएगा ए साइन अल्फा और प्लस बी कॉस अल्फा हो गया। अब इन दोनों को करो प्लस ए कॉस बीटा और प्लस बी साइन बीटा, ये हो गया हमारा ना। अब देखो जरा इसमें ध्यान से देखना ना, इसमें हमको करना क्या है, किसी एक को हटाना है। यहाँ तक तो मेरा आ गया रिजल्ट, आंसर में हमको यही प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो हम मेरा ये दोनों आ गया, इसमें से किसी एक को हटा करके यहाँ पर आगे हम खाली 2 लगाना, ना करना है 2 लगाना है समथिंग ये करना है, या 2 इधर लगाना है ये समथिंग करना है, ये हमको प्रूव करना है। तो किसी एक को हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ आइडिया आपको लगाना पड़ेगा, या तो इसको हटाओ या तो इसको हटाओ। इसको हटाओगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू समथिंग इंटू 2 आगे में आ जाएगा। अगर ये हटाओगे तो ये आ जाएगा आपका। तो किसी एक को हमको लाना है, तो रिमूविंग का आइडिया देखा जाए कि कैसे क्या हमको करना है। यहां से अब देखो बेटा कि यहां तो पर लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ए साइन अल्फा ये तो हमको चाहिए, तो इसमें तो छेड़छाड़ करना ही हमको नहीं है। ए साइन अल्फा और प्लस बी कॉस अल्फा और प्लस ये हमको नहीं चाहिए। तो ऐसा करो, यहां से ए का वैल्यू मेरे को दिए हुए कितना दिया जाए, देखो क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, वो रख दो अपना, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा रख दो यहाँ पे, साइन अल्फा और प्लस कॉस बीटा मल्टीप्लाई किसके साथ है कॉस बीटा के साथ, और प्लस ऐसे बी का वैल्यू रख दो। तो देखो तो बी का वैल्यू क्या दे रखा है मेरे पास, ऊपर में देखो सबसे ऊपर लिखा है बी इज इक्वल टू कॉस अल्फा और प्लस साइन बीटा, कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा है ना, कॉस अल्फा और प्लस साइन बीटा और मल्टीप्लाई किसके साथ है साइन बीटा के साथ।
आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। ये नॉर्मल मैंने ये काम कर दिया। अच्छा अब देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये सुनो। हाँ सर, यहाँ पे लिख दो अपना 1 और प्लस, चलिए फिर ये क्या हो जाएगा आपका सर, ए साइन, या पहले उसको लिख दो ना, उसे क्या दिक्कत है ना, ए साइन अल्फा और प्लस बी कॉस अल्फा। इसमें तो छेड़छाड़ मुँह करना ही नहीं है। अब +1 लिखे किसके बदले, इन दोनों के बदले ना, और जो बचा हुआ पहले उसको लिख दो। तो ये कितना बच गया मेरे पास, साइन अल्फा कॉस बीटा, दोनों सेम नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये कितना, कॉस अल्फा और साइन बीटा। चलिए यहाँ तक कोई डाउट किसी को। अब जरा देखो मेरा फर्स्ट वाला इक्वेशन काम देगा, याद रखो। देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मैंने क्या माना था, याद है, देखो तो जरा। यहाँ से अगर आपको ये क्लियरली दिख रहा हो तो हम ये बता दें आपको कि यहाँ से थोड़ा सा हैशटैग दिमाग लगाना पड़ेगा आपको बेटा। देखो जरा, यहाँ से साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा मेरे को दिए हुए हैं, तो यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लो ना आप, कितना आएगा मेरा। तो देखो जरा, क्या आप यहाँ से निकाल सकते हो कि ई दोनों पहले साथ में रख दो ना, और दोनों में 2 कॉमन है तो हम 2 पहले कॉमन कर लें। ये थोड़ा सा हम काम कर रहे हैं, ये रफ में आप काम करना और वो वैल्यू रख देना, यहाँ लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू दिस वन, वो वैल्यू निकाल देना ना, या चलो वहीं पे हम निकाल देते हैं। ये काम आप नीचे करना, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करके, और ये काम आप जस्ट नीचे में कर लेना, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे है ना, नाउ करके इसको आप जो है सो ए स्क्वायर अपना बी स्क्वायर कर दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कर दो ना, और फर्स्ट यहाँ से लेके चल दो अपना ना। तो हम थोड़ा सा स्पेस के चलते हैं ना, देखना पड़ेगा बार बार, इसीलिए हम ऊपर में लिखते हैं ना। ये काम आप यहाँ पे लिख देना, क्लियर। चलिए आइए लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका, 2 कॉमन किया तो क्या बच गया आपका, साइन अल्फा और कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया सर आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 हो जाएगा। हाँ सर, आराम से हो जाएगा। अब यहाँ से खाली 2 नीचे कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा इंटू कितना, साइन बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2/2 आ गया। यानी उसका वैल्यू इतना हम रख सकते हैं, यस और नो, ये वैल्यू हम रख सकते हैं। हाँ सर, आराम से निकाल लिए हम, बस ये चीज वहां पुट कर दो, है ना। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन इन इक्वेशन सेकेंड, तो लिख दो यहाँ पे नाउ, मतलब ये काम कर लोगे ना, मैंने बता दिया, पुट द वैल्यू ऑफ कितना, साइन अल्फा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, बस रख दो सेकेंड में ना, ये वैल्यू यहाँ रख दो अपना। तो कितना आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड लेके चला ना, यहाँ सेकेंड चल रहा है हमारा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, ए साइन अल्फा और प्लस बी कॉस अल्फा और +1 और प्लस, इसके बदले क्या रखना है हमको, देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 और डिवाइडेड बाई 2 रखना है ना, बस रख दो अपना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 और डिवाइडेड बाई कितना, 2। अब सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम वगैरह ले करके, तो ये देखो जब एलसीएम नीचे में 2 आएगा, है ना, चलो एक टर्म बढ़ा ही देते हैं ना आपके सुविधा के लिए, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 एलसीएम सब में मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू कितना आ जाएगा, ए साइन अल्फा अब प्लस कितना, बी कॉस अल्फा। दिख रहा है सर आप लोगों को, हाँ सर दिख रहा है, हमको दिख रहा है, +2 और प्लस, ये पूरा एज इट इज चुके हैं ना, 2 नीचे था डिवाइड हो खत्म, तो वही बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 और डिवाइडेड बाई कितना बचेगा सर मेरे पास, 2 बचेगा। बस अब आप एक काम कर दो बेटा, यहाँ से जो है सो 2 इधर रख के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस कितना बी स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल मत कर देना, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से जरा होश हवास में आके काम करना, पाप मत करना मेरे सामने। 2 इंटू कितना, ए साइन अल्फा ना, साइन अल्फा और प्लस कितना बी कॉस अल्फा और प्लस 2, ये दोनों कैंसिल करो ना सीधा, ये दोनों हो रहा है कैंसिल, है ना, हटा इसको, और प्लस ए स्क्वायर और प्लस कितना बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर 2 बार आया है, यहाँ पर 1 बार आया है, तो पूरा ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 बार बच जाएगा। हाँ सर बच जाएगा,
तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा। ये तो प्रूव करना था आपको ना, प्रूव खत्म। फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। मिडिल टर्म लिखो ना, मिडिल पार्ट। अच्छा, अब जब आपको सेकेंड वाला प्रूफ करना होगा, कौन सा, ये वाला आपको जब प्रूफ करना पड़ेगा, ये वाला, तो क्या करना बेटा, सुनो, वो उसी में है ना, कहाँ पे आए थे हम लोग, यहाँ पे देखो बेटा, जैसे हम लोग क्या किए, ए और बी को हम लोग चेंज कर दिए, क्योंकि हमको ये चाहिए था, लेकिन अब हमको क्या चाहिए, ध्यान से देखना, अब हमको ये चाहिए नहीं, दूसरे वाले में ए कॉस बीटा और बी साइन बीटा, देखो जरा, ए कॉस बीटा बी साइन बीटा, तो यहाँ पे इसको रखना, इसको हटाना है, इसमें से फिर ए का वैल्यू जैसे वहां रखे थे, ए का वैल्यू यहाँ रख दो, और फिर यहाँ से बी का वैल्यू जो ऊपर दिया है उसको रख दो, ये इलिमिनेट हो जाएगा और ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें आंसर इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ये काम आप लोग खुद करोगे ना, ये काम हम करने वाले नहीं है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वाकई में मजा आ गया इस क्वेश्चन में ना, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, नो डाउट है ना, कि अच्छा क्वेश्चन नहीं था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, आइए। चलिए, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, यहाँ भी लग रहा है उसी टाइप का सवाल आपको, नहीं वैसा नहीं है, वहाँ अलग था, यहाँ अलग था ना। वहाँ क्या था, याद करो, साइन अल्फा और कॉस बीटा था, नहीं, साइन अल्फा और कॉस बीटा, देख लो जरा क्वेश्चन, साइन अल्फा और कॉस बीटा था। यहाँ पे क्या दिया मेरे पास, साइन अल्फा और साइन बीटा दिए हुए, दिखे ना अंतर, ये अपना है ना क्वेश्चन, देख लो अच्छे से, इज इक्वल टू ए और कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू बी एंड tan अल्फा और cot बीटा इज इक्वल टू सी, देन प्रूव दैट cos अल्फा इनटू sin बीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2/2c। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। हो सकता है ओलंपियाड के क्वेश्चन में या 11th के एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाए, गिवन दे और आपसे पूछ दे कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos अल्फा इनटू sin बीटा, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2/2c, क्या होगा। तो कैसे भी आपको बनाना पड़ेगा ना, तो कैसे भी क्वेश्चन आता है, इसमें से ध्यान रखना। चलिए, ओलंपियाड में हमको ज़्यादा डाउट है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब है ना, मतलब अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए। अच्छा, उसकी तरह ही नहीं है, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ा था, यहाँ कुछ खास नहीं सोचना है आपको। नॉर्मली वी हैव टू नीड हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो तुम भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो अपना स्टार्ट कर दो। तो ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर, तो लिखो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा सर, तो ए मतलब फलाना का स्क्वायर, तो कर दो अपना, पहले फलाना का स्क्वायर करेगा तब ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब कितना, साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, और प्लस 2ab, तो 2 साइन अल्फा इंटू कितना, साइन बीटा, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर मतलब सर देखो तो बी स्क्वायर मतलब इस पूरे डब्बे का स्क्वायर, तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा पूरे का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू कितना, कॉस बीटा। ये तो हो गया हमारे पास। अच्छा, अब जरा कहीं कुछ हो रहा है तो कर दो कमाल, देखो जरा, आपको लग रहा है कि कुछ होता है, क्या कुछ होता है सर, बस होता है तो होता है, साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, यस सर, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा 1, यस सर, लिख दो अपना। तो ये हो जाएगा आपका, ये 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा, और क्या बचा इधर, 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू कितना, कॉस बीटा। चलिए, इतना तो आ गया मेरे पास सर, ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर। अब कुछ मत करो यार, कुछ मत करो, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना, बिना कुछ के तो कुछ मिलेगा नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ना, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। तो कुछ मत करो, जैसा किया तुम भी कर दो ना, जैसे को तैसा। ये -2 किया है, तुम भी -2 कर दो, तो तुमको तो दोनों साइड करना पड़ेगा ना, तो कर दो अपना ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर -2, तो इधर भी कर देंगे -2, लिखेंगे एक साथ हम, और डिवाइडेड बाई 2c, तो तुम भी कर दो डिवाइडेड बाई 2c, खत्म, इज इक्वल टू, तो देखो जरा, 2 + 2 साइन अल्फा और साइन बीटा और प्लस 2 कॉस अल्फा और कितना, कॉस बीटा। इसमें से ऐड आपको क्या करना है, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है सर, -2, दोनों साइड में कोई दिक्कत नो सर, और फिर डिवाइड किससे करना था सर, 2c से, कर दो 2c, क्या दिक्कत है यार, खत्म। अब इस साइड को एज इट इज रहने दो, मुझे ये तो चाहिए ना, यहाँ से हम RHS से LHS लेकर के आएंगे, ठीक है, RHS से LHS लेकर के आएंगे,
मतलब काम आसान ज़्यादा हो जाएगा ना, मतलब बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान इसको हम कर देंगे ना। चलिए लेकिन यहाँ पे बेटा टू सी का वैल्यू हटाओ, सी का वैल्यू रखो ना, सी का वैल्यू मेरे को दिए हुए है तो वो वैल्यू रखते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो यहीं पे रखते हैं ना, आप लोग करना अपना, हम यहीं पे हटाते हैं सी, और सी का मेरे को वैल्यू दिए हुए कितना देखो जरा ऊपर, सी इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस कॉट बीटा, तो रख दो यहाँ पे tan अल्फा अब प्लस कितना कॉट बीटा, tan अल्फा प्लस कॉट बीटा नहीं, यस सर tan अल्फा प्लस कॉट बीटा ये दिया हुआ है। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है थोड़ा सा ऊपर में हटाओ, देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गया, और टू जब कॉमन करो, ध्यान से टू जब कॉमन करोगे तो यहाँ से टू कॉमन कर ले एक बार, ये टू से खत्म नहीं, टू आगे आया समथिंग ब्रैकेट आएगा, ये टू से टू खत्म हो जाएगा ना, तो एक ही बार मैंने हटा दिया अपने। चलिए अब क्या बचा मेरे पास, तो लिख दो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बाई कितना बचा टू सी इज इक्वल टू, इधर थोड़ा सा इसको है ना इसको ब्रेक किया जाए, तो ब्रेक करो तो क्या मिल जाएगा आपका, तो मिल जाएगा आपको साइन अल्फा और साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, और ये अपॉन ये क्या आ जाएगा सर साइन अल्फा बाई कितना कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा ना होगा, यस सर, अब बाई कितना आ जाएगा साइन बीटा, क्योंकि कॉस बाई साइन होता है कॉट। अब इसको लिखो जरा, ये तो है ना, ये एज इट इज लिखा जाएगा इस साइड वाला एलएचएस वाला, तो उसको क्यों लिखे हम, ऊपर क्या लिखा है सर लिख दो अपना उसको, साइन अल्फा इंटू कितना साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू कितना कॉस बीटा और अपॉन, ये एलसीएम हो जाएगा सर, तो ये देखो तो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, ये इसके साथ आएगा ये इसके साथ आएगा, तो कितना आ जाएगा आपका साइन अल्फा इंटू कितना साइन बीटा और प्लस फिर क्या आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू कितना कॉस बीटा, अपॉन क्या आ जाएगा सर आपका साइन बीटा इंटू कितना कॉस अल्फा, ये हो गया आपका। अब देखो जरा ये जब ऊपर नीचे होगा तो ये क्या आ जाएगा आपका साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और प्लस कॉस अल्फा इंटू कितना कॉस बीटा अपॉन वन इंटू, ये देखो ये ऊपर चला जाएगा नहीं, तो यहाँ से लिख देते हैं हम इंटू कॉस अल्फा और अपॉन, ये देखो ये नीचे ये पूरा जो है ये टर्म पूरा नीचे में आ जाएगा, ये वाला नहीं ये वाला, तो नीचे क्या लिखा देखो जो साइन अल्फा और साइन बीटा और प्लस कॉस अल्फा और कितना कॉस बीटा, तो देखो सर ये कैंसिल नहीं हो गया आपका, ये खत्म पूरा, ये पूरा खत्म, तो क्या बच गया मेरे को, ये बच गया फाइनली कितना साइन बीटा और इंटू कॉस अल्फा, यही तुमको प्रूव करना था फाइनली ना। तो क्या बचा लिख दो अपना ना, ये क्या सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बाई टू सी इज इक्वल टू क्या आ गया, पहले आप कॉस से लिख दो ना, क्या दिक्कत है ना, कॉस अल्फा इंटू कितना आ जाएगा साइन बीटा, हो गया प्रूव्ड खत्म है ना, दोनों पार्ट एक साथ हम ले आए ना, प्रूव्ड खत्म। देखो ये प्रूव करना था कॉस अल्फा और साइन बीटा, कॉस अल्फा और साइन बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बाई टू सी। आई होप है ना, कुछ खास क्वेश्चन में दम वगैरह नहीं था। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इधर लेके चलेगा ना, देख लो यहाँ पे इधर इसको भगा दिए हैं, थोड़ा स्पेस कम था, इधर खींच खाच दिया ना, वो मैंने पहले ही दिखा दिया था। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी मतलब इसको आप है ना मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आई लगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब मज़ेदार सवाल है ये, सीधा है ना, ये मज़ेदार है ना, एकदम मज़ेदार सवाल है, नो डाउट है, मज़ेदार सवाल है। आइए देखते हैं कैसे बनाना है इसको। कराइब साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन 1 प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू, देन प्रूव दैट सेक अल्फा इंटू सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा प्लस सेक बीटा इंटू सेक बीटा माइनस टेन बीटा इज इक्वल टू 0। तो क्या करना है आपको, देखो जरा पहले जो है ना, पहले गिवन को थोड़ा लेके चलो, वहाँ से कुछ कंडीशन निकलता है, क्योंकि नाम इसका कंडीशनल आइडेंटिटीज है, तो कुछ ना कुछ उधर से निकलने वाला है। आइए तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, एकदम मजेदार सवाल है ना, मजेदार सवाल, एकदम मजा आ जाएगा ना, वाकई मजा आ जाएगा, थोड़ा सा देखो है ना, काफी मजा आएगा। तो हम लोग पहले गिवन से निकालते हैं, चूंकि कंडीशनल आइडेंटिटीज है तो कुछ ना कुछ तो निकलने वाला है गिवन से मेरे पास। ये क्या रखा है आपका साइन अल्फा अपॉन कितना 1 प्लस
साइन अल्फा और प्लस कितना साइन बीटा और 1 प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 2। थोड़ा सा इसको एलसीएम लेके नीचे मल्टीप्लाई कर दो, देखिए बार ना नीचे दोनों एलसीएम आ जाएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई भी करना है तो एक ही साथ दोनों काम करते हैं। और ये जब एलसीएम आएगा तो देखो तो जरा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ होगा और ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो लिख दो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन अल्फा और इंटू कितना 1 प्लस साइन बीटा। हो गई है मल्टीप्लाई, आप कर भी सकते हो एक बार, कोई दिक्कत उससे नहीं है ना। और फिर क्या आ जाएगा आपका सर साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा और ये जाएगा प्लस कितना साइन बीटा और इंटू कितना 1 प्लस कितना साइन अल्फा। अब थोड़ा इसको मल्टीप्लाई कर दो सबको ना, जैसे आया है एज इट इज में, तो कीजिए मल्टीप्लाई। ऊपर मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा ना, साइन बीटा और प्लस, अब यहाँ से साइन बीटा और प्लस कितना साइन अल्फा इंटू कितना आ जाएगा साइन बीटा हो जाएगा। यस सर। और नीचे में क्या आ जाएगा सर आपका 1 और प्लस 1 को एक बार ये दोनों साथ और फिर साइन अल्फा को दोनों साथ, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा आपका साइन बीटा और प्लस फिर कितना साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा इंटू कितना आ जाएगा आपका साइन बीटा आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका सर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा इसको है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे को इधर से, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा सर साइन अल्फा और साइन बीटा, तो पहले लिखो यहाँ पे साइन अल्फा और प्लस कितना साइन बीटा और प्लस, देखो तो ये 2 बार आया ना एक ही चीज़ साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ से लिख दो 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कितना साइन बीटा इज इक्वल टू 2 के साथ इधर करो 2 और प्लस ये क्या जाए आपका 2 साइन अल्फा और प्लस 2 साइन बीटा है ना, हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और प्लस 2 इंटू कितना साइन अल्फा इंटू कितना आ जाएगा साइन बीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ सर ये पूरा ये कैंसिल हो गया नहीं, तो क्या बचा आपके पास लिखो जरा उसको साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। एक काम करो बेटा सबको उधर लेके चले जाओ ना, तो 2 साइन अल्फा में से 1 साइन अल्फा चला गया तो 1 साइन अल्फा बच जाएगा। यस सर। अब प्लस 2 साइन बीटा में से 1 साइन बीटा घट गया तो क्या बचेगा 1 साइन बीटा बचेगा और प्लस 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया नहीं। अच्छा यहाँ से एक काम करो इसको ऐसे ही रहने दो ना, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट अज्यूम करो पहले। हाँ यस, अब थोड़ा चलते हैं कि क्या उधर आ रहा है उसके बाद बात किया जाएगा नहीं। तो जरा उठाते हैं हम लोग उसको सॉल्व करते हैं जो प्रूफ करना है, प्रूफ के एलएचएस पार्ट को। तो आइए पहले एलएचएस पार्ट लिख लेते हैं। तो ये रहा आपका एलएचएस गिवन है। अब इसमें से इसको सॉल्व करो, इनवर्स फार्मूला लगाओ, कॉसेंट फार्मूला लगाओ और सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो और जो आएगा उसको है ना इससे कंपेयर करना है। जो फर्स्ट रिजल्ट हम लोग निकाले हैं उससे किसी तरीके से कंपेयर करके हमको आंसर निकालना है। चलिए लिखते हैं हम लोग। तो सेक अल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा सर 1 बाई कॉस अल्फा इंटू फिर से सेक अल्फा 1 बाई कॉस अल्फा और माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कितना कॉस अल्फा और प्लस सेक बीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस बीटा इंटू फिर से सेक बीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस बीटा और माइनस टेन बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा और बाई कितना आ जाएगा आपका कॉस बीटा। अब थोड़ा नीचे से एलसीएम वगैरह लेके इसको काम कर दो ना, तो लेते हैं एलसीएम लोग। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 1 बाई कॉस अल्फा और इंटू, देखो तो नीचे सेम है दोनों में, तो ऊपर का तो एज इट इज आ जाएगा माइनस का 1 माइनस कितना साइन अल्फा और अपॉन कितना कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस नीचे कितना 1 बाई कॉस बीटा इंटू ऊपर एज इट इज फिर से चूंकि नीचे सेम है तो 1 माइनस कितना साइन बीटा और बाई कितना आ जाएगा कॉस बीटा हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ से देखो हमको क्लियर दिख रहा है बेटा कि कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और कॉस स्क्वायर अल्फा के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। हाँ सर आराम से, और ऊपर भी दिया हुआ है साइन अल्फा तो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ देखो तो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर बीटा
बस यही चीज़ नीचे लिख दो, ये चीज़ रफ में लिखना था, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए हम खाली किए हैं। तो ऊपर क्या लिखा है, 1 माइनस कितना साइन अल्फा और अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, किसके बदले कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा के बदले, अब प्लस ऊपर क्या है आपका 1 प्लस माइनस है ना 1 माइनस साइन बीटा अपॉन 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर बीटा। अब जरा इसको ब्रेक करो तो 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा और इंटू कितना 1 प्लस साइन अल्फा और प्लस ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन बीटा अपॉन 1 माइनस साइन बीटा इंटू कितना 1 प्लस साइन बीटा। चूंकि नीचे में क्या लिखा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी 1 माइनस साइन अल्फा, ए प्लस बी 1 प्लस साइन अल्फा है ना, तो बस कैंसिल कर दो अपना जो कैंसिल हो रहा है। तो ये से ये खत्म और ये से ये खत्म, क्या बचा मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन बीटा बचा। नहीं, चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। यहां से अगर आप चाहो ध्यान से सुनना, एक तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, चलो पहले एलसीएम लेके हम सॉल्व करवाते हैं ना, या वही एक काम करो, ज़्यादा आसान है ना, तुरंत आ जाएगा आंसर। तो एलसीएम लेगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कितना साइन बीटा और प्लस 1 प्लस कितना साइन अल्फा और अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा इंटू कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस कितना साइन बीटा। ये जब ऐड होगा बेटा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 और प्लस कितना साइन अल्फा और प्लस साइन बीटा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा इंटू कितना 1 प्लस साइन बीटा, बस खत्म। देखो तो इसका वैल्यू मेरे को 0 दी है, देखो जरा ऊपर क्वेश्चन में इसका वैल्यू मेरे को 0 दी है, देखो तो इक्वेशन नंबर 1 में लाए थे ना 1 1 1 में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो देखो तो ऊपर 0 आ गया, और 0 बाई समथिंग क्या होता है 0 होता है, तो ऊपर में 0 आ गया अपॉन कितना आ गया आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर देना ना ये 1 से, और समथिंग लिखो ना सीधा ना 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू क्या होता है 0, हो गया प्रूव है ना RHS है ना। आई होप कि कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए ना। चलिए तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था, नो डाउट है ना, मज़ा आ गया। अच्छा एक चीज़ और कर सकते हो, चलो वो चीज़ बता ही देते हैं ना, मेरे मन में अब वो पनप गया है तो हम चुप नहीं रह सकते हैं ना। हाँ ध्यान से देखना 1 में जो आया था मेरे पास रिजल्ट, ध्यान से सुनना है, ये जो 1 में आया था यहाँ से क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि इस 2 के बदले हम 1 प्लस 1 लिख दी, हाँ सर, एक बार 1 प्लस साइन अल्फा लिख दो और एक बार 1 प्लस साइन बीटा लिख दो, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन अल्फा और प्लस 1 प्लस साइन बीटा, यस और नो, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा माइनस ऑफ 1 प्लस साइन बीटा, नहीं हो गया माइनस ऑफ 1 प्लस साइन बीटा, किसके बदले 1 प्लस साइन अल्फा के बदले, ये मन में हम सोच लिए थे ना। अब बस 1 प्लस साइन अल्फा के बदले माइनस ऑफ 1 प्लस साइन बीटा, तो देखो तो डायरेक्ट नहीं आ गई, ये 3 टर्म बच गया ना हमारा। हम क्या बता दिए कि ये जो है 1 प्लस साइन अल्फा जो है माइनस ऑफ 1 प्लस साइन बीटा भी दिया हुआ है, यानी माइनस ऑफ 1 अब प्लस कितना साइन बीटा, तो देखो दोनों कट नहीं जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, एक ही बार में आ जाएगा। नहीं तो ये आइडिया आप जनरेट कर सकते हो, लगा सकते हो है ना, बस एक स्टेप आगे आ जाएगा। क्या लिखोगे 1 अपॉन माइनस ऑफ 1 प्लस साइन बीटा और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन बीटा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, खत्म एक ही बार में। तो खैर जो आप जनरेट करो आपकी मर्जी है ना, कोई दिक्कत उससे मेरे पास नहीं है। हम जो है सो रूल्स जनरेट करते रहते हैं, आप आइडिया लगाओ कि कैसे बनाना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा ना, कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना, मतलब ओवरऑल मज़ेदार क्वेश्चन है ये भी है ना, क्योंकि इसमें देखो tan थीटा इधर है और इधर जो है सो मतलब फाई के साथ है x साइन फाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस फाई, और फिर इधर फाई दिया है तो इधर थीटा दिया है, और इसमें देखो इधर फाई है इधर थीटा है। मतलब
क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि एक बार एक साइड में एकदम थीटा दिए, जैसे यहाँ पे रहता थीटा, इधर सिर्फ फाई रहता, मतलब आरएचएस में गिवन में सिर्फ फाई होता, और प्रूफिंग में भी जैसे है ना, एक साइड में फाई एक साइड में थीटा है, लेकिन यहाँ मिक्सिंग कर दिया सवाल, तो हम भी इसको मिक्सिंग तरीके से ही बनाएंगे। तो ओवरऑल क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये ध्यान रखना है ना। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट किया जाए। पहले एलएचएस मेरे को क्या गिवन है ना, नहीं एलएचएस में मत चलो डायरेक्ट, है ना, पहले तो जो गिवन है उससे कुछ कंडीशन निकाला ना। तो मेरे को क्या गिवन है सर कि tan थीटा इज इक्वल टू एक्स साइन फाई, ये फाई है ठीक है, 1 माइनस एक्स कॉस फाई दिया हुआ है ठीक है, और थीटा हम ऐसे लिखते हैं ना, ये ध्यान रखना, और फाई ऐसे लिखते हैं, और क्यू ऐसे लिखते हैं, सब बात ध्यान रखो ना, ये क्यू है और ये थीटा है और ये फाई है, तीनों देख लो अच्छे से ना। चलिए तो मिटाते ही, सब फालतू काम है ना, बता दीजिए जो बताना था हमको। अब देखो जरा यहाँ से ये tan थीटा दिया हुआ है, तो ऐसा करो आप, हमको क्या हम यहाँ से कॉट थीटा निकाल सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस, बस इसका इन्वर्स हो जाएगा ना, कॉस फाई अपॉन क्या जाएगा एक्स साइन फाई हो जाएगा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, दोनों को ऐड कर दो। अच्छा, ऐड करने से पहले ये चीज़ सोचो कि ये क्या हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से ये दोनों बढ़ जाएगा, एक बार 1 के साथ ये आ जाएगा और एक बार x cos फाई के साथ एक बार ये आ जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा रिजल्ट हमको, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स साइन फाई। क्या हमको वही चाहिए क्या? हाँ सर वही तो चाहिए एलएचएस में ना। हाँ सर आ रहा है आंसर ना, और ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स एक्स कैंसिल, और कॉस फाई बाई साइन फाई क्या आ जाएगा, कॉट फाई हो जाएगा ना, कॉट फाई। यस सर। अब एक काम करो आप, बस इसी में आगे हमको ऐड नहीं करना ना, फालतू का है ना। अब बस एक काम करो आप, इस चीज़ को इस साइड में लेके चला ना, इस साइड में ये क्या आ जाएगा सर आपका कॉट थीटा और प्लस कितना कॉट फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना एक्स साइन फाई आ गया। अब यहाँ से आप एक्स साइन फाई का वैल्यू निकाल लो, तो क्या आ जाएगा एक्स साइन फाई इज इक्वल टू, काम आसान हो गया, नहीं हम कुछ और करना चाह रहे थे एक्चुअली में, लेकिन हो गया कुछ और। हम एक और मेथड सोच के रखे हैं, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, उस मेथड से बनाते हैं, लेकिन ये भी आसानी है ना, वो दिख गया कि आंसर आ गया ना, बस इसीलिए हमें है ना, मतलब इसी से बना देते हैं। ये हमको उससे ज़्यादा आसान लगा है ना। पता नहीं मैं जब बोर्ड पे आता हूँ तो थोड़ा सा वेराइटीज टाइप का ना, मतलब ये डेवलप शुरू हो जाते हैं ना, कॉट थीटा और प्लस। ये बात मेरे बच्चे भी जानते हैं कि सर बोर्ड पे जो है ना आते हैं तो एकदम ओपन हो जाते हैं, एकदम जैसे हो आ जाओ है ना, युद्ध के मैदान में जिस विद्या से आ जाओ ना। चलिए तो ये कॉट फाई हो जाएगा आपका। चलिए अब इसको ऐसे रहने दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अज्यूम कर लो। अब चलो जरा, ये तो था फर्स्ट नंबर का, अब चलो सेकेंड नंबर को है ना, tan फाई को सॉल्व करो। तो tan फाई इज इक्वल टू, लिखो जरा क्या लिखा हुआ है, तो ये मेरे को दिए हुए tan फाई इज इक्वल टू। अच्छा अब इसमें से जैसे वहाँ कॉट निकाले थे यहाँ भी आप कॉट निकाल दो, बस इसीलिए बोले कि काम आसान लग गया हमको ना। कॉट फाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई कॉस थीटा अपॉन कितना वाई साइन थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर से एक बार 1 के साथ ये पूरा आ जाएगा, और फिर वाई कॉस थीटा के साथ ये पूरा आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन वाई साइन थीटा, और माइनस ये क्या आ जाएगा आपका वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, और कॉस बाई साइन क्या आ जाएगा कॉट हो जाएगा ना, कॉट थीटा। तो फिर से ये इधर आएगा है ना, ये पूरा इस साइड में आएगा, ये क्या आ जाएगा आपका कॉट थीटा और प्लस कॉट फाई, ये सुनो इज इक्वल टू क्या बचा 1 अपॉन वाई साइन थीटा। अब यहाँ से वाई साइन थीटा का वैल्यू निकाल लो, तो बस उल्टा पुल्टा हो जाएगा, वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना कॉट थीटा और प्लस कितना कॉट फाई, इक्वेशन नंबर 2। और 1 और 2 को कंपेयर कर दो, देखो तो इक्वेशन नंबर 1 में भी आरएचएस में वही था कॉट थीटा प्लस कॉट फाई, देखो जरा 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉट फाई है ना, दोनों का आरएचएस सेम हो गया था, एलएचएस खुद ब खुद सेम हो जाएगा। तो सीधा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट द रिजल्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा एक्स साइन फाई इज इक्वल टू वाई साइन थीटा, हो गया खत्म, प्रूफ है ना, एक ही वाला दोनों प्रूफ, कहानी खत्म। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा अगला सवाल है ना, इफ सेक अल्फा प्लस सेक बीटा
प्लस सेक गामा इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस का अल्फा प्लस कॉस का बीटा प्लस कॉस का गामा। चलिए, ये तो आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यानी कि हमको करना क्या है, ओवरऑल क्या दिखाना है वो देख लो ना। ओवरऑल दिखाना क्या है कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में हमको ए स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, सी स्क्वायर चाहिए, और प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हमको इसका वैल्यू 0 चाहिए ना, तब ना ये मिलेगा, ये दोनों, ये तो हमको चाहिए। चलिए खैर देखा जाएगा, है ना। खैर इसको शिफ्ट कीजिए ना, काट दीजिए, आपका काम काटना। हम चलते सीधा क्वेश्चन में, है ना। हमको गिवन में है, यहाँ लिखो जरा गिवन में, है ना, सेक अल्फा और प्लस सेक बीटा और प्लस सेक गामा इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, 1 मिल गया ना। चलो तो लिखो और आंसर मिल जाता है यार, है ना। कॉस अल्फा और 1 कॉस बीटा और 1 कॉस गामा इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो तो बेटा क्या आ जाएगा आपका, ये एलसीएम सबका क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कितना कॉस गामा अपॉन, यार देखो तो गौर से, कॉस अल्फा इससे डिवाइड होती खत्म, ये दोनों बचा, लिख दो कितना बचा, कॉस बीटा इंटू कितना कॉस गामा। अच्छा फिर क्या अगला टर्म में क्या होगा हमारा, इसको डिवाइड किया तो ये खत्म हो गया, तो क्या क्या बचा, ये दोनों बचा, तो लिख दो अपना प्लस कॉस अल्फा इंटू कितना कॉस गामा और प्लस नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा सर आपका, ये जब डिवाइड हुआ तो ये खत्म हो गया, तो ये दोनों बचेगा, तो लिखो कॉस अल्फा इंटू कितना कॉस बीटा। तो देखो तो ए बी आई कितना बी सी और ये सी ए हो गया ना, हाँ या नहीं, ऊपर जो हम बता रहे थे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बस हो गया खत्म, है ना। मतलब वो कंपेयर किए हम, ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम कंपेयर करें कि क्या होने वाला है, इज इक्वल टू 0। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई खत्म हुआ कहानी, तो क्या मेरे को मिल गया, तो वहाँ से लिख दो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा और प्लस, और फिर कॉस बीटा इंटू कितना कॉस गामा, थोड़ा अरेंज कर दिया ना, कॉस अल्फा या कॉस गामा बी सी है ना, कॉस गामा इंटू कितना कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। बस यही तुमको प्रूव करना था ना, कहानी खत्म, आ गया हमारा ना। अब चलते हैं जरा नाउ करके ना एलएचएस लेते हैं, प्रूविंग पार्ट का, यहाँ से एलएचएस है ना, उठाओ उसका एलएचएस पार्ट। चलिए स्टार्ट एलएचएस में, तो क्या लिखा है आपका कॉस अल्फा और प्लस कितना कॉस बीटा और प्लस कितना कॉस गामा का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कितना कॉस स्क्वायर गामा और प्लस 2 इंटू कितना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या बोले थे, 2 इंटू यहाँ से लिखते हैं ना, ए बी मतलब दिस इंटू दिस, तो कॉस अल्फा इंटू कितना कॉस बीटा, और बी सी मतलब दिस इंटू दिस कॉस बीटा इंटू कितना कॉस गामा, और प्लस सी ए मतलब दिस इंटू दिस कॉस गामा इंटू कितना कॉस अल्फा। अच्छा अब देखो जरा, क्या हमको इसका वैल्यू 0 मिला है तुरंत, ये पूरे का वैल्यू 2 हटा दो, 2 से क्या मतलब हमको ना, ये पूरा वैल्यू 0 मिला है, हाँ मिला है, तो बस रख दो यहाँ पे, है ना। ये क्या हो गया 0, तो यहाँ से लिखो कॉस अल्फा और प्लस कॉस बीटा, यहाँ लिखना अपना, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0 इन द अपर इक्वेशन, ऐसा लिख देना आपने, है ना, या डायरेक्ट लिखना, कोई दिक्कत उससे ना मुझे दिक्कत है ना आपके एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत आने वाला है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्लस कॉस गामा टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या बच गया सर कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कितना कॉस स्क्वायर गामा, हो गया ना RHS प्रूफ, कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी पे मैंने लिया है और वो जस्ट इसी बेस्ड पे है, उसको आप लोग बनाओ, है ना, एकदम ध्यान से देख लो, एकदम सेम क्वेश्चन, एकदम CW मैंने दे दिया ना, सेम सवाल एकदम, नहीं है देखो तो कॉसेक यहाँ दिया हुआ है, वहाँ सेक था, है ना, तो आराम से आप लोग इसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा ना। चलिए तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन, है ना, इस टॉपिक का, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, मज़ा आएगा इसमें। इसमें कैसे मजा आएगा वो थोड़ा सा हम हिंट करते हैं, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है कि कॉसेक एक्स इज इक्वल टू कॉसेक वाई इंटू कॉसेक जेड प्लस कॉट वाई इंटू कॉट जेड, तो प्रूव करना है हमको कॉसेक वाई इज इक्वल टू कॉसेक जेड इंटू कॉसेक एक्स प्लस माइनस, और जैसे ही प्लस माइनस आ गया मतलब वी हैव टू मीट क्वाड्रेटिक यहाँ पे, है ना,
कुछ ना कुछ वो फॉर्मेट आने वाला है, ये हमको हिंट कर रहा है। क्वेश्चन ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले गिवन से कुछ निकाला जाए रिजल्ट। तो गिवन क्या मेरे पास लिखा हुआ है, कॉसिक एक्स इज इक्वल टू, ये है आपका कॉसिक वाई इंटू है, ठीक है, ध्यान से देखना ना, कॉसिक जेड और प्लस कॉट वाई इंटू कितना, कॉट जेड। अब एक काम करो बेटा, इसमें है ना थोड़ा सा जो है इसको इधर लेके आओ, कॉस वाले को एक साइड में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक एक्स और माइनस कितना, कॉसेक वाई इंटू कॉसेक जेड, है ना, ये हो गया आपका, इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया आपका, कॉट वाई इंटू कितना, कॉट जेड बच गया आपका। ठीक है सर। अच्छा, अब एक काम करो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो ना, उससे कुछ रिजल्ट निकलेगा, तभी तो स्क्वायर में आएगा ना, तभी तो प्लस माइनस आने वाला है हमको। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो आप, लिख देना ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए ई हो गया और ये पूरा बी हो गया। तो ए और माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब कितना, कॉसिक स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मतलब ये पूरे डब्बा का स्क्वायर है ना, ये पूरे डब्बा का स्क्वायर। तो करो, डब्बा में कौन है, कॉसिक वाई इंटू कॉसिक जेड। तो क्या आ जाएगा आपका, कॉसिक स्क्वायर वाई इंटू कॉसिक स्क्वायर जेड और माइनस 2ab माइनस 2a इज इक्वल टू कॉसेक एक्स इंटू कितना, कॉसेक वाई इंटू कितना, कॉसेक जेड इज इक्वल टू, देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो तो थोड़ा सा एक ही बार में सोचो जरा। तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर वाई और कॉट स्क्वायर जेड, चूंकि स्क्वायर दोनों में बढ़ जाएगा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, और इंटू में इसीलिए ना ऐसा होने वाला है। और जरा एक चीज और सोचो कि हमको जो है रिजल्ट में कॉट वाई नहीं चाहिए, देखो यहाँ रिजल्ट में कॉट वाई नहीं चाहिए ना, कॉट वाई एक्स्ट्रा है, जेड चाहिए, देखो ना जेड चाहिए, वाई नहीं चाहिए। तो वाई को हटा दो। तो वाई को हटाने के लिए जैसे ही ये, चूंकि ये कॉट स्क्वायर वाई इंटू कितना होगा, कॉट स्क्वायर जेड होगा, तो कॉट स्क्वायर वाई के बदले वैल्यू कोई फॉर्मूला लिख दो अपना। तो हमको फॉर्मूला क्या है सर, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सोचो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, कॉसिक स्क्वायर वाई ना, थीटा बदले वाई है, और माइनस 1 इंटू कितना, कॉट स्क्वायर जेड। ध्यान से सुनना, यहाँ हम जेड को ट्रांसफर नहीं किए, कारण रिजल्ट में हमको जेड चाहिए, वाई नहीं चाहिए। तो वाई नहीं चाहिए तो वाई को हटा दिए, वाई को कॉस में बदल दिए, और कॉसेक वाई तो हमको चाहिए, कॉस नहीं कॉसेक चाहिए ना, कॉसेक वाई तो हमको चाहिए। क्लियर है बात। चलिए अब थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करो अपना, ये मल्टीप्लाई होकर क्या देगा आपका, यहीं पे इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो ये तो एज इट इज़ है ना, इधर आएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, कॉसिक स्क्वायर वाई और इंटू कितना, कॉट स्क्वायर जेड और माइनस कितना, कॉट स्क्वायर जेड हो गया। ठीक है आपका। अब जरा सोचो यहीं से बेटा, ध्यान से देखना, हमको जो है सो कॉसेक वाई चाहिए ना रिजल्ट में, एक साइड में कॉसेक वाई चाहिए। एक काम करो, कॉसेक वाई के फॉर्मेट में इक्वेशन तैयार करो, है ना, कॉसेक वाई के फॉर्मेट में। तो कॉसेक वाई यहाँ दिया हुआ है और कॉसेक वाई यहाँ भी दिया हुआ है, तो दोनों को एक साइड में पहले लेकर के आओ। तो लिखो जरा, तो क्या आ जाएगा आपका, कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉसेक स्क्वायर जेड और माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कितना, कॉट स्क्वायर जेड। और कहीं कॉसेक वाई दिया क्या, एक यहाँ भी दिया ना, तो इसको एक साथ लिखो, और माइनस 2 इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक वाई इंटू कॉसेक जेड। ठीक है। और बच गया कौन, एक ये बच गया और एक ये बच गया। तो सबको हम इस साइड में ला रहे हैं ना, LHS साइड में। तो ये हो जाएगा आपका प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स अब प्लस कितना, कॉट स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0, इधर बचा दिया ना। और चूंकि हमको कॉसेक वाई के फॉर्मेट में चाहिए, अच्छा हो गया ना। तो एक काम करो, देखो जरा, ये आपको दिख रहा है कॉमन दोनों में, तो कर लो कॉमन, तो मिल गया ना, यही ढूंढ रहे थे ना, कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू ये क्या बच गया आपका, कॉसेक स्क्वायर जेड और माइनस कॉट स्क्वायर जेड। ठीक है। और ये क्या हो गया आपका फिर, और इधर हो गया आपका -2
इंटू कॉसेक वाई को थोड़ा सा पहले लिख दो समझने के लिए ना, कुछ हो देखो शायद हो। कॉसेक वाई इंटू कितना आ जाएगा आपका कॉसेक एक्स इंटू कितना कॉसेक जेड, और प्लस जो बचा हुआ उसको लिख दो कॉसेक स्क्वायर एक्स और प्लस कितना कॉट स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही ये किए ये तो बेटा 1 दे देगा आराम से है ना, इसीलिए हम साथ में लाए थे। तो ये क्या बच गया आपका कॉसेक स्क्वायर वाई और -2 इंटू कॉसेक वाई और इंटू कितना कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक जेड और प्लस ये क्या आपका है कॉसेक स्क्वायर एक्स और प्लस कितना कॉट स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0। अब देखो जरा यहाँ पे कि ये जो है हमारा कॉसेक के फॉर्मेट में एक इक्वेशन तैयार करो है ना, कॉसेक के फॉर्मेट में ध्यान से देखना ठीक है। यहाँ से आप ये और ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा मान लो अगर आप इसको एक्स वाई दिए आते हैं इसको हम है ना एम एन मान लेते हैं, अगर आप इसको एम मानते हो तो एम स्क्वायर हो गया ये कॉसेक वाई के बदले है ना, कॉसेक वाई के बदले हम एम मान लिए समझने के लिए सिर्फ है ना, और कुछ बात नहीं है, हम यूज नहीं करेंगे, मतलब बिना यूज का भी हम बना देंगे उसको है ना। और फिर देखो ये क्या आ जाएगा आपका 2m इंटू देखो तो ये एज इट इज लिख दो, उससे कोई दिक्कत हमको नहीं है ना। ये क्या होगा आपका कॉसेक एक्स इंटू कितना कॉसेक जेड, ठीक है सर, और प्लस ये भी एज इट इज लिख दो, क्या हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स और प्लस कितना कॉट स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0। ये ऐसा हम लगा सकते हैं सर कि सर ये आपका यहाँ से अगर देख लो तो ये आपका a इज इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग होता है, फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। तो बी एक्स हमको चाहिए, यहाँ पे m है तो x के बदले m लिखा, लिख दो अपना, क्या दिक्कत तुमको है ना, m है m स्क्वायर है ना, ये बी एम है। तो जरा देखो a के बदले 1 हो जाएगा और b के बदले कितना हो जाएगा, जरा यहाँ से इसको हटा दो ना, तो समझिए क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चल रहा है ना, a m स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी कर रहे हैं ना। तो m तो मेरे पास ये हो गया और जो बचा वो क्या b हो जाएगा, हाँ सर, और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -2, जो बचेगा ना m को छोड़ के जो बचेगा वो b हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक x इंटू कितना कॉसेक z, ठीक है सर। और c इज इक्वल टू ये पूरा हो गया ना, ये पूरा पार्ट हो गया आपका, ये हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर x और प्लस कितना कॉट स्क्वायर z। चलिए ए बी सी लिख दें हम लोग। अब जरा इसके बाद जो है सो पहले डी निकाल लो है ना, तो डी निकालने के बाद ही तुम कुछ सॉल्व कर पाएंगे। तो लिखना है से डी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac, बी स्क्वायर का मतलब -2 कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक जेड इसका होल स्क्वायर और -4, ए इज इक्वल टू 1 है और सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर एक्स और प्लस कितना कॉट स्क्वायर जेड। अब जरा इसको सॉल्व किया जाए ना आराम से, तो ये क्या आ जाएगा सर आपका 2 2 ज़ा 4, और एक काम करो है ना 4 सीधा एक बार कॉमन ले लो पूरे में ना, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, ये क्या हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कितना कॉसेक स्क्वायर जेड और माइनस ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये माइनस ब्रेक होगा तो माइनस कितना कॉट स्क्वायर जेड। अब एक काम करो बेटा 4 यहाँ से जरा इन दोनों में कुछ कॉमन कर लो, तो क्या हो रहा है कॉमन जरा, तो ये हो जाएगा कॉमन कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉमन हो जाए तो क्या बचेगा आपका कॉसेक स्क्वायर जेड -1 और माइनस तो कॉट स्क्वायर जेड ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू ये क्या आ जाएगा सर आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला कितना होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा और थीटा के बदले जेड है, तो क्या आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर जेड, हाँ सर, और माइनस फिर से कॉट स्क्वायर जेड आ गया। अदो तो फटाफट कॉमन खाली दिख रहा है, फिर ही कॉमन कर लो ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू फिर से कॉमन लो कितना कॉट स्क्वायर जेड, तो क्या आ जाएगा आपका
कॉसेक स्क्वायर एक्स और -1, और फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा आपका फाइनली 4 इंटू कितना कॉट स्क्वायर जेड इंटू कितना कॉट स्क्वायर एक्स आ गया। किसका वैल्यू, डी इज इक्वल टू आ गया बेटा 4 कॉट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर जेड आ गया डी का वैल्यू। अब बस लगा दो अपना ना फॉर्मूला जो मेरे पास होता है, अब सीधा निकाल दो है ना। हमको फॉर्मूला क्या पता है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू। ये देखो तो प्लस माइनस आ गया ना, हमको रिजल्ट में भी प्लस माइनस सही था, तो बस लिख दो अपना है ना। नाउ m है ना, m ही है ना, x के बदले m है, m को है ना मेन वेरिएबल्स माने हैं, तो क्या आ जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई कितना 2। ये तो रखो सबका वैल्यू, तो -b तो माइनस और b के बदले कितना -2 कितना था आपका, देखो तो b के बदले था हमारा 2 कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक जेड। तो लिख दो यहाँ पे कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक जेड है ना, और -b प्लस माइनस अंडर रूट डी। तो डी के बदले कितना लाए, देखो जरा हम ये लाए हम लोग 4, ये ना डी के बदले 4 कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर जेड, 4 कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कितना कॉट स्क्वायर जेड अपॉन ये जाएगा आपका 2a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर होगा ना b स्क्वायर माइनस नहीं सॉरी माइनस प्लस माइनस अब आगे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक जेड और प्लस माइनस ये देखो तो पूरे का स्क्वायर रूट अगर लोगे तो देखो जरा इसके बदले हम क्या ले सकते हैं, जरा हम ऊपर लिखते हैं ना समझने के लिए। ये हालांकि है ना टर्म हमको नहीं पढ़ाना है, हम खाली समझा रहे हैं ऊपर में। क्या हम इस पूरे के बदले ऊपर लिख दें 2 कॉट एक्स इंटू कॉट जेड का होल स्क्वायर, यस सर। स्क्वायर से रूट क्या आ जाएगा खत्म हो जाएगा, तो एक ही बार हम इसका आंसर लिख देगा ना पूरे का आंसर 2 कॉट एक्स इंटू कॉट जेड इंस्टेड ऑफ दिस वन अंडर रूट ऑफ है ना दिस दैट जो भी लिखा पढ़ना चलना। तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 कॉट एक्स इंटू कितना कॉट जेड अपॉन नीचे कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ से 2 कॉमन कर लिया तो 2 खत्म हो गया एक ही बार है ना, 2 कॉमन करोगे तो 2 क्या आ जाएगा खत्म हो जाएगा आपका ना। तो ये 2 कॉमन किया सब 2 खत्म, तो क्या बचेगा मेरे पास, देखो तो रिजल्ट अंतिम फाइनल में क्या बचा मेरे पास कॉसेक एक्स इंटू कितना कॉसेक जेड अब प्लस माइनस कॉट एक्स इंटू कॉट जेड किसके इक्वल दिए हुए m के इक्वल, m किसको ना माने हैं कॉसेक y को। तो हो गया प्रूफ कॉसेक y इक्वल टू कॉसेक x इंटू कॉसेक जेड अब प्लस माइनस कॉट x इंटू कॉट जेड, वही ना प्रूफ करना था। कॉसेक x इंटू कितना कॉसेक y इक्वल टू कॉसेक x इंटू कॉसेक जेड, वही हमने उल्टा लिखा उसे क्या दिखा था ना प्लस माइनस कॉट जेड इंटू कॉट एक्स। हम पहले कॉट एक्स लिख दिए हैं और वहाँ भी कॉसेक एक्स लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था है ना, ये मतलब मज़ेदार क्वेश्चन था जो भी हो ना। तो हम लोग ये जो है ना कंडीशनल आइडेंटिटीज़ को यहाँ तक कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।